हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ बॉक्स गर्ल। बच्चों, आज मैं एक लेके आया हूँ अनदर टॉपिक, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन a cos x प्लस b sin x की मैं क्या बताऊंगा आपको, इसकी रेंज निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और रेंज से आप क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो बेसिकली ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक क्या है, अगर आपके सामने फंक्शन क्या है बच्चों, अगर आपके सामने फंक्शन a cos x प्लस b sin x दे रखा है तो उसकी रेंज निकालने की क्या सिखाऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है, लर्न करनी है बच्चों। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कैपिटल ब्रैकेट में वैल्यू आएगी बच्चों। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी बच्चों। अगर ये अगर रेंज आपको याद है, लर्न है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी टाइम में आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बच्चों। अब ये मैं बात करता हूँ आया कैसे बच्चों, तो रेंज की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। जैसे a cos x है हमारे पास, a cos x प्लस b sin x है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब अगर a और b इन दोनों कोएफिशिएंट का क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है बच्चों। ऐसा कर सकते हैं बेसिकली, कोई तकलीफ नहीं है। अब बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर ये कोस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा। इसको साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर ये साइन थीटा है बच्चों, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा हो जाएगा बच्चों। अब कैसे होगा कोस थीटा, वो समझिए बच्चों। जैसा कि ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, साइन थीटा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइपोटेनस ये हो गया बच्चों। और कोस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ही अगर हमको क्या करना है, बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये बी होगी तभी ये वैल्यू निकलेगी। तो ये बेसिकली कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इससे क्या निकल जाएगी, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा बच्चों, जो कि हमको मिल भी रही है बच्चों। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, साइन। अब यहाँ थीटा की वैल्यू, यहाँ बेसिकली क्या है बच्चों, ये थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो साइन की लिमिट होती है वो कहां से कहां तक होती है बच्चों, साइन की जो रेंज होती है वो -1 से कहां तक होगी, +1 तक होगी, ठीक है, होगी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेसिकली जो रेंज है, ठीक है ना, जो रेंज है वो क्या निकल जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला डिराइव हुआ वो ऐसे हुआ बच्चों। तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये बेसिक इसका मैंने आपको क्या बताया, एक डेरिवेशन बताया, ये वैल्यू कैसे मिली आपको। अब मैं आगे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बच्चों। इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है बच्चों। इसी मेथड से आप क्या करना सिखाऊंगा, क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस लिए ऑलरेडी पीवाईक्यू जेईई में आ चुके हैं बच्चों, तो मैं इसको क्या करूंगा, शॉर्ट ट्रिक से अप्रोच करूंगा बच्चों। और ये कुछ मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है बच्चों, 5 cos थीटा दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, 3, मेरे को फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, 5 cos थीटा प्लस, इसको हमको क्या निकालनी, रेंज निकालनी है, और फिर क्या दे रखा है, 3 cos थीटा प्लस π/3 मींस कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, cos थीटा, यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, cos a प्लस बी का। इसका हमको क्या निकालनी, रेंज निकालनी है, तो cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, cos π/3, फिर क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा बच्चों, साइन थीटा, और फिर साइन π/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, +3 भी है बच्चों, +3 भी है हमारे पास में, ठीक है बच्चों।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप 1 by 1 पुट कीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों cos पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, इट मींस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है, इट मींस कितनी किसकी हो जाएगी बच्चों, 1 by 2 हो जाएगी, 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली sin पाई बाई 3 बोले तो sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √3 by 2 हो जाएगी, तो √3 by 2 इंटू sin थीटा प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अब क्या करिए बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों 5 cos थीटा प्लस 3 by 2 cos थीटा, और फिर क्या आएगा बच्चों 3 यहां पे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3√3 by 2 sin थीटा प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन लिया बहुत अच्छी रेट क्वेश्चन लिया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया बच्चों, जो ऑलरेडी जेई में आ चुका है बच्चों। अब इसको ऐड करोगे बच्चों 5 और 3 by 2 मींस कितना होगा 1.5 होगा, 1.5 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 6.5 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों 13 by 2 लिख सकते हो, तो 13 by 2 cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 3√3 by 2 sin थीटा प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो ये हमने फंक्शन को क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया, मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपने क्या सीखा था a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या निकाल सकते हैं आप, रेंज निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ बेसिकली ये वैल्यू जो है वो a की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो b की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको इसमें रेंज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों, तो बेसिकली जो रेंज है वो क्या हो जाएगी बच्चों किसकी 13 by 2 cos थीटा माइनस 3√3 by 2 sin थीटा क्या निकल जाएगी बच्चों, रेंज निकल जाएगी। तो इसकी जो रेंज निकलेगी वो क्या निकलेगी बच्चों देखिएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस a स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 169/4 प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों माइनस का है ये, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। सिमिलरली यही वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे बच्चों, यहाँ वैल्यू प्लस में आएगी, तो 169 अपॉन क्या आएगा 4 प्लस 27 बाई क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में तो 4 है, और 169 में हमने क्या किया 169 में 28 किया तो कितना जाएगा 189 तो 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 196। सिमिलरली यहां पे भी पुट कर दीजिए बच्चों 13 by 2 cos थीटा 3√3 by 2 फिर क्या आ जाएगा बच्चों sin थीटा, और ये जो वैल्यू होगी यहां पे भी सेम वैल्यू आएगी बच्चों 196 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। फर्दर हम क्या करेंगे यहां सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, फर्दर क्या करते हैं हम यहां सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा बच्चों, अब यहां बेसिकली 196 इसका रूट कितना होता है बच्चों 14 होता है, तो क्या आएगा बच्चों -14 अपॉन में क्या आ जाएगा इसका 4 का रूट कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो ये हमको बेसिकली रेंज मिल गई बच्चों, और यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों 14/2 आ जाएगा बच्चों, और बीच में जो फंक्शन है वो हमारा क्या है सेम टू सेम है 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा आ जाएगा बच्चों। तो कितना आसानी से हमने निकाल लिया बच्चों, कितना आसान है। तो ये हमने इसकी क्या निकाल ली रेंज निकाल ली, लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा था इसमें 3 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 हम दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों 3 ऐड कर देंगे बच्चों, तो 3 हम दोनों तरफ क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी 3 ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी 3 ऐड कर देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे। तो फर्दर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा देखिएगा, तो देखो ये कट गया तो कितना आ गया -7 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों -7 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4, और यहाँ क्या आएगा 13/2 cos थीटा 3√3/2 sin थीटा प्लस 3, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 7 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली क्या निकाल ली हमने रेंज निकाल ली। अब इसमें अगर आपको मिनिमम वैल्यू बोलता तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो मिनिमम वैल्यू होगी इसमें और भी चीज आपको पूछ सकता है, मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है,
तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो तो रेंज बेसिकली क्या करता है, मिनिमम और लो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताता है। तो इसके हेल्प से अपन ने क्या कर लिया, कितना आसानी से कैलकुलेट कर लिया बच्चों। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसको भी हम इसी ट्रिक से अप्रोच करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों पावर के अंदर बहुत पूछे हुए हैं, देखो पावर के अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए तो कितना है हमारा, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 27 की पावर cos 2x दे रखा है बच्चों, और क्या दे रखा है 81 की पावर क्या दे रखा है बच्चों, sin 2x दे रखा है। तो आप क्या करोगे, क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, सबसे पहले 27 और 81 को देखिए बच्चों। ये बेसिकली जो 81 वैल्यू है वो 3 की पावर 4 होता है 81, और 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका बेस सेम कर देंगे। क्यों करेंगे बच्चों बेस सेम, बेस सेम करते ही हमारा जो फंक्शन जो एक्सप्रेशन में बन जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 cos 2x, और 81 तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, और 4 और sin 2x क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली जो जब बेस टाइम सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x आ जाएगा बच्चों। तो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया, इसको एक्सप्रेशन में लेके आ गए। अब आपको क्या करना है, जैसा कि हमने रेंज निकालेंगे, तो रेंज किसकी निकालते हैं बच्चों, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x की निकाल लेते हैं। तो पावर वाला जो पावर में जो दिख रहा है आपको फंक्शन, वो किसका है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, रेंज में निकाल लेते हैं बच्चों। तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का आएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो ये बेसिक 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 5 होता है, कितना होता है बच्चों 5 होता है। फिर देखिए बच्चों फर्दर देखेंगे sin 2x, और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, ये किस में आ रहा है, पूरा होल पावर में आ रहा है। तो इसको भी क्या करो, इसके बेस में क्या लिख लो बच्चों 3 लिख लो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी क्या लिख लो बच्चों 3 लिख लो। इसको बेस में क्या लिख लो बच्चों 3 लिख लो, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 3 की पावर 5, ठीक है बच्चों। तो ये जो रेंज निकली बच्चों, इस फंक्शन की रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 कॉमा 3 की पावर 5 आ जाएगा बच्चों। तो ये बेसिकली हमने क्या निकाल ली, रेंज निकाल ली। इस तरह की ट्रिक बेसिकली जो है वो जेई क्वेश्चंस में लगती है, और जेई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। और हमारे चैनल का अगर वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि फर्दर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। इसी प्रकार मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स जेई की मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी एक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट में। जैसा कि मैंने आपको ये ट्रिक समझाई, उससे प्रीवियस ट्रिक भी देखेंगे तो आपको हर एक ट्रिक विद इन 3 to 5 मिनट में समझाई गई है, कोशिश किया है मैंने। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन लिया तो वो वीडियो 10 to 15 मिनट का हो सकता है बच्चों। थैंक यू बच्चों।